शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पर। इनके लिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो ये उसी यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा कम लेती यही ट्रेन। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है। तो जो हमें वेरिएबल मतलब जो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसी को हम अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया हमने स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड उसका फॉर्मूला होगा। तो देखिए डिस्टेंस हमें पता है 360 और स्पीड हमने मान ली x, तो इट मीन्स 360 को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया होगा ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स। 360 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब नया टाइम उसने हमें क्या कहा है, दोनों टाइम में 1 आवर का डिफरेंस है। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है तो 1 आवर कम लेती है। इसका मतलब पहले टाइम में और बाद वाले टाइम में 1 आवर का डिफरेंस है। तो ये हमारा पहला टाइम है। अब उसका बाद वाला टाइम भी अगर हम निकाल लें तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इक्वल में रख देंगे 1। तो वहाँ से हमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इट मीन्स नाउ वी कैलकुलेट न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड कितनी होगी 5 किलोमीटर बढ़ने के बाद, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। सो नया टाइम भी हम पता कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी भी वही है 360 और स्पीड कितनी हो गई x प्लस 5 आवर्स। तो 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स टाइम वो नया टाइम हो गया और ये उसका पुराना टाइम है। तो नए वाला टाइम पुराने वाले से 1 आवर कम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले टाइम में से नए वाले टाइम को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इसको फर्दर सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेना होगा हमें, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, देन x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 360 दोनों में है, तो 360 को अगर आप कॉमन लें तो यहाँ 1 1 बचेगा दोनों जगह। अब उस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से करेंगे तो x प्लस 5, और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, चूँकि x प्लस 5 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और x की मल्टीप्लाई जो यहाँ होगा, और यहाँ क्या बचा था 1, तो माइनस x। 360 चूँकि हमने पहले कॉमन ले लिया है। अब देखेंगे आप ये x पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, और 5 की मल्टीप्लाई 360 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1800, और x इंटू एक्स प्लस 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही रहेगा। अब आप इसे ऐसा समझिए कि मैं 1800 को इधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस में जाएगा और इधर क्या होगा 0 बचेगा, और फिर हम दोनों साइडों को इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों साइड को अगर हम फुल्ली इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजीली वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड जो हमने अभी पीछे सीखे थे। कोई से मेथड को इस्तेमाल करने के बाद इसको सोल्व कर सकते हैं आप। और सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो आप बता देंगे। सपोज ऐसा हो सकता है कि आप एक दो जो रूट निकल कर आएंगे, एक माइनस में आ जाए, एक अगर माइनस में आता है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव हमारा रूट होता है वही हमारा आंसर होता है। और हो सकता है कि आपके पास दो अलग अलग भी आ जाएं, तो दो अलग अलग आते हैं, इसका मतलब ऐसी दो कंडीशन हो सकती हैं जिनके कारण जो दी गई प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है इसमें, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स। द टैप ऑफ लार्ज डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। 2 वाटर टैप्स हैं, दोनों मिलकर किसी टैंक को 9 होल एंड 3/8 आवर्स में भर देती हैं, और जो 2 टैप हैं उनमें एक का डायमीटर बड़ा है और एक का छोटा है। तो जो बड़ा डायमीटर वाली टैप है वो 10 आवर्स कम लेती है, किससे, स्मॉलर वन से, जिसका डायमीटर स्मॉलर है, उस पाइप से बड़ा पाइप 10 आवर कम लेता है टैंक को भरने में, अगर दोनों से अलग अलग भरा जाए।
सो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें बताना है कि दोनों टैप्स अलग अलग अगर उन्हें ऑन किया जाए तो वो टैंक को कितने समय में भर देंगी। तो क्या करेंगे हम, मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी एक्स आवर। स्मॉलर जो पाइप है जिसका स्मॉलर डायमीटर है वह पाइप हमने मान लिया कि एक्स आवर्स लेता है टैंक को भरने में। तो जो बड़ा डायमीटर वाला होगा वो कितना लेगा, इससे 10 आवर्स कम लेता है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स। अब दोनों की हमें पता चल गई कि कैपेसिटी क्या है, एक x आवर में भर सकता है और एक x माइनस 10 आवर्स में भर सकता है। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि 1 आवर में वो दोनों कितना कितना टैंक का पार्ट भर रहे होंगे। सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। जो स्मॉलर पाइप है वो 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, कितना करेगा, जितने समय में वो टैंक भर रहा है उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/x। नाउ वी कैलकुलेट द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन आवर। जैसे ये 1/x था क्योंकि वो x आवर में टैंक को भर रहा था और ये x माइनस 10 आवर्स में टैंक को भर रहा है, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, 1/x माइनस 10। अभी हमारे पास दोनों पाइप 1 आवर में कितना टैंक भर रहे हैं वो हमने अलग अलग हमारे पास है। हमें ये दिया हुआ है कि दोनों टैंक मिलकर टैंक को इतने समय में भर देते हैं, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेंगे दोनों पाइप ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो वहाँ से आएगा वो क्या होगा, दोनों पाइप के द्वारा 1 आवर में भरा गया टैंक, और वो इन दोनों के सम के बराबर हम रख देंगे, तो वहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या करना है अभी हमें, 1 आवर में दोनों टैंक कितना पार्ट भरेंगे ये पता करना है। तो पहले में दिया गया है कि दोनों पाइप टैंक को 9 होल एंड 3/8 आवर्स में भर देते हैं, इसका मतलब 75/8 आवर्स में वो टैंक को फिल कर देते हैं। तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल। सो पार्ट ऑफ टैंक filled by both pipes in an hour will be 8/75. So therefore 1/x will be the part of the tank filled by the smaller diameters pipe, और 1/x minus 10 ये कौन सा पार्ट है, जो बड़े डायमीटर वाले पाइप ने 1 आवर में भरा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों पाइप के द्वारा 1 आवर में भरा गया कुल टैंक का पार्ट होगा, और यह भी क्या है, 1 आवर में दोनों पाइप के द्वारा भरा गया टैंक का पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिंपल। नाउ वी हैव एन इक्वेशन। इसको रिड्यूस कर लेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे, तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम आएगा, तो यहाँ x माइनस 10 और प्लस x हमें यहाँ से मिलेगा, x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 10x और 8/75 आपका ऐसा ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो 8x² माइनस 80x, और 75 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x से देन 150x, और 10 से करेंगे देन माइनस 750। ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। सो 8x² माइनस 230x, क्यों, ये 80x आपका माइनस का है, ये 150x भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों फिर सेम साइन के हो जाएंगे तब ऐड हो जाएंगे, और 750 आपका इधर माइनस में था, इधर आएगा तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर आप देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर होता है सभी टर्म्स में, तो हम उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो वही करेंगे आप। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 सब में एज ए कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2 वैल्यू आपको यहाँ से मिलेंगी, अगर एक निगेटिव होती है सपोज तो आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि निगेटिव टाइम में तो टैंक भर नहीं सकता इसलिए, और जो पॉजिटिव होगी उसको आप एज ए आंसर ले लेंगे, और उसी से आप फिर ये हमने x क्या माना था, स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप कितना समय लेगा वो, तो उससे फिर हम लार्जर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको सोल्व खुद से करनी है, कोई सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं सोल्व करने के लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।